मिथिला एक बहुत बड़ा देश था और ये उसके राजा जनक जी थे, उनकी पुत्री थी सीता। उनका नाम सीता भी था और वैदेही और मैथिली। तो जो मैथिली है उसी के नाम से ये मिथिला रखा गया। जहाँ हम लोग रहते हैं उस जगह को मिथिला कहते हैं। अब फिर यहाँ ये मिथिला में ये पेंटिंग शुरू हुई, तो इसीलिए इसको मिथिला पेंटिंग कहते हैं और इसको मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। I think Jitwarpur is one of the most celebrated homes of the Madhubani painting form. It's a village on the outskirts of Madhubani town. It's very quiet and it's beautiful. When you walk around, you will see that natural tendency to be creative on the walls of the homes. But it's a powerhouse of creativity. Remember that 3 Padma Shris have resided here and are from here in this little village. Where we are standing is Jagdamba Devi's home, and I, literally accidentally came upon Jagdamba Devi's art. Of course, some years later, I met her son, Satyanarayan ji, and his wife, Moti ji. And it was a strange coincidence because I met them completely independently without knowing the connection. But the work resonated in terms of its sheer artistry and, the master artists in the husband and wife combination who is to work together to create works of art came through. मुझे बहुत उतना याद नहीं है, मैं शायद 12 साल की थी और मुझे आर्ट से शुरू से बचपन से ही बहुत लगाव था। मेरी माँ भी पेंटिंग करती थी और हमारी चाची भी पेंटिंग करती थी, तो उन दोनों को हम देखते थे। फिर शादी हो गई तो ससुराल आए, तो हमारी माँ जी थी जगदम्बा देवी, फिर उनसे हमने सीखा और फिर हमारे पति थे सत्यनारायण जी, उनसे हमने सीखा। Madhubani is, a very, very special art form. It's a form of, heightened expression. I'm quite happy working with very few artists, because I think over a period you also invest in them and learn about them and the circumstances, and that's very important to know when you are acquiring the art. Now, as we speak, their daughter-in-law, Jyoti, has, taken to the art form. ये जो क्राफ्ट है ट्रेडिशनल आर्ट है, मतलब ऐसा मान्यता है कि ये शायद रामायण के टाइम से ही चल रहा है। जब सीता जी की शादी हुई थी और जनक जी ने कहा कि पूरे गांव को सजाएंगे हम, तो सभी लोगों ने अपने घरों के आगे दीवारों पे मधुबनी पेंटिंग करा था। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ। जब मेरा जन्म मधुबनी में ही हुआ था और जब मैं शादी हुई मेरी 2008 में, तब मैंने अपने ससुर जी और अपनी सास से इसमें और इम्प्रूवमेंट करा। शादी के बाद मैं जॉब करती थी आईटी में, एज ए रिक्रूटमेंट में हायरिंग करती थी, लेकिन ऐसा हुआ अचानक से पापा जी एक्सपायर हो गए और मैं उनसे बहुत अटैच थी। तो मुझे लगा कि उनके जाने के बाद मुझे ऐसा खुद से एक होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि शायद मुझे इस चीज़ में और सीरियस हो जाना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। Madhubani is, an art form that uses natural colors, mostly from
leaves and flowers. हर एक फूल, हर एक पत्ता में कलर होता है। बोगनवेला का कलर निकाल लिया, हल्दी का निकाल लेते हैं, जो मुझे आसपास मिल जाता है। और जो कलर निकालते हैं, हम दो चीज़ का ध्यान रखते हैं। एक तो फूल हम तोड़ते नहीं हैं और दूसरा हम खरीदते नहीं हैं फूल। इसमें 3 तरह के थीम बनते हैं पेंटिंग में। एक तो धार्मिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा नेचर। धार्मिक में हो गया आपका देवी दुर्गा, और सामाजिक में जो हम समाज में देखते हैं वो बनाते थे। एक नेचर होता था, जैसे जंगल, पहाड़, नदी, वो सब हम बनाते थे। मुझे नेचर काफ़ी पसंद है। नेचर में हर चीज़ आता है, बर्ड, एनिमल्स, ट्री, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं उसी पे काम ज़्यादा करती हूँ। मिथिला पेंटिंग जो है, इसमें जो लाइन बनती है वो 2 लाइन बनती है, डबल लाइन बनती है। उसके बीच में जो एक बारीकी लाइन होता है उसको कचनी कहते हैं, और जिसको हम कलर करते हैं उसको भरनी कहते हैं। कहते हैं ये 2 लाइन जो है शिव और शक्ति को मिलने से सृष्टि का रचना होता है। ये The nice thing about Madhubani art is that it was largely a woman's preserve, and that's so special because the works reflect a lot of the feminine in them. And of course, there are many other legacies associated with this, including the special Khobargar, when mother-in-laws beautify the room with symbols of fertility to welcome the daughter-in-law. मधुबनी पेंटिंग जो हम करते हैं, पेंटिंग करते हैं मगर उसमें हम जीते हैं। तो ये हमारे लिए पूजा है, ये हमारे लिए ध्यान है, हमारे आत्मा में बसता है ये पेंटिंग। So in the art form, interestingly, it's not necessary that it's devoid of some of the problems of India, which is, in terms of caste and things like that. So initially this was a form that was mostly the preserve of the Brahmin and the caste households. It's only more recently that the Dalit community has actually started doing work in the public space. In the older days, they could do work, but they were limited in the kind of representations they could put on. The change will come naturally. Everyone brings their own style. Everyone has circumstances that are unique to them and that define and reflect in the themes they pick and draw. So I suspect what we're going to see in the works that will come from both of them will be a strongly traditional, the earlier style, and Jyoti attempting something fresh and new. But one will be grounded very solidly in the air and in time of Jitwarpur, while there will be stuff which is also reflecting a modern woman living in a large metropolis like Delhi and influenced by that time and space.